शिकायतें। पति पत्नी काफ़ी दिनों बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह वह अब साथ में समय नहीं बिताते थे। ज़्यादा साथ में एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो मैं बताती हूँ। पति ने सिर हिलाकर हामी भरी। पत्नी ने टेबल के ड्रॉर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक अपने लिए। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे को जो भी शिकायतें हम दोनों को एक दूसरे के लिए होंगी, वह हम अपनी अपनी डायरी में लिखकर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 26वीं एनिवर्सरी आएगी, तब हम उसे खोलकर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है, और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी अपनी पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और 26वीं एनिवर्सरी का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में 2 की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल ली थी। चाय खत्म होने से पहले पति ने पत्नी से की डायरी पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में काफ़ी शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था, लेकिन फिर भी नहीं ले गए। आज मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लाए, लेकिन पुरानी डिजाइन की। आज मेरे सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदल दिया जो न्यूज का था। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। कई सारे शिकायतें ऐसी ही थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति ने काफी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे उन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था जो तुमने इस डायरी में लिखी हुई है। मैंने तो उन सब चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा भी हुआ, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियां मैं अब फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब पति ने पत्नी की डायरी खोली। पति ने डायरी में कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वह पूरी तरीके से खाली थी। कहीं पर भी एक भी शब्द नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो पूरी डायरी में कुछ भी नहीं लिखा है। पति बोला, आखिरी पन्ने में देखो, उसी पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किए हैं और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी मुझे कभी भी तुम में कोई भी कमी देखने की इच्छा नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई भी कमी नहीं है, परंतु
तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साये की तरह मेरा साथ निभाया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साये में दोष निकाले तो कैसे निकाले। अब पत्नी की आंखें नम थी। पति ने पति के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है और उसी वजह से मजबूत भी होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने की बजाय अगर यह याद रखा जाए कि उसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है, तो इससे उनका रिश्ता और भी मजबूत होगा। यह कहानी मुझे आपको सुनाने का मकसद यही था कि आज के दौर में हम छोटी छोटी गलतियों को देख के एक दूसरे से बोलना ही बंद कर देते, या फिर झगड़े की वजह एक छोटी सी गलती ही रहती है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में अगले नए किरदार के साथ, अगली नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय।